नमस्कार, मैं हूं पंकज भटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। और आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा एक सवाल का जवाब जो पूछा है सांग्या सुचित्रा पांडा जी ने। पांडा जी का सवाल यह है कि किसी रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में कैसे स्विच कर सकते हैं, और साथ ही वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये करना सही रहेगा। तो पांडा जी, मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूं कि क्या ये करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से किसी भी इन्वेस्टर को यदि ये डिसाइड करना हो कि क्या उन्हें रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसके लिए एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आप इस पर कितना समय दे सकते हैं, और आपको म्यूचुअल फंड या फिर मार्केट के बारे में, यानी कि इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट के बारे में किस तरह की जानकारी है। यदि आपको मार्केट के बारे में जानकारी है, आप अपने डिसीजन सही तरीके से ले सकते हैं, और साथ ही आपको कोई सर्विस नहीं चाहिए, आप टाइम दे सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट खुद कर सकते हैं, तो ऐसे में डायरेक्ट प्लान की चॉइस आपके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन यदि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है या आपको सर्विस भी चाहिए, और कई बार क्या होता है, कुछ इमोशनल बायसेस भी होते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज भी होती है, जिन्हें मार्केट की समझ भी होती है, जो अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज कर भी सकते हैं, लेकिन कई बार कुछ इमोशनल बायसेस की वजह से डिसीजन गलत ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपने इन्वेस्टमेंट किया और मार्केट में थोड़ी गिरावट आई, और ऐसे में यदि कोई व्यक्ति आपको मदद कर रहा है, आपका कोई एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उससे बात करें और वो आपको कन्विंस कर सके कि घबराइए मत, आप इन्वेस्टमेंट जारी रखिए, लंबे समय में आपको इससे फायदा होगा। जो आप अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करना चाहते थे, शायद आप अपना डिसीजन बदल लें। लेकिन यदि आप अपना इन्वेस्टमेंट खुद मैनेज कर रहे हैं और आप अपने इन्वेस्टमेंट के प्रति इमोशनल हैं, तो शायद हो सकता है कि आप जल्दीबाजी में अपने यूनिट्स को रिडीम कर दें और बाद में आपको इसका पछतावा हो। तो कई बातें होती हैं, जैसे मैंने कहा कि एक है नॉलेज, दूसरी बात है समय, कि आप क्या उतना समय दे सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए, या आपको सर्विसेज की कितनी जरूरत पड़ती है, और जैसा मैंने कहा लास्ट में कि इमोशनल बायसेस टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट। तो इन सब बातों के आधार पर किसी भी निवेशक को डिसीजन लेना चाहिए कि क्या रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या उन्हें डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन यह बात सच है कि जो डायरेक्ट प्लान्स होते हैं उसका एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान के मुकाबले थोड़ा कम होता है। और यदि हम इक्विटी फंड्स की बात करें तो यहां पर करीब 0.50% से लेकर 1% तक का एक्सपेंस रेशियो में आप कमी देख सकते हैं। यानी कि रेगुलर प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो है डायरेक्ट प्लान के मुकाबले 0.5% से 1% तक भी अधिक हो सकता है। लेकिन डेट ओरिएंटेड फंड्स में या फिर हाइब्रिड फंड में कई बार ये डिफरेंस बहुत कम होता है। तो जैसा कि आपने कुछ एडवर्टीजमेंट में सुना होगा कि डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के बीच 1% का फर्क होता है और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन होता है 1%। तो ऐसा नहीं है कि हर स्कीम में 1% का कमीशन होगा या 1% का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा, लेकिन हाँ, थोड़ा डिफरेंस जरूर होगा, और स्कीम टू स्कीम ये वेरी करता है। और अब आते हैं आपके पहले सवाल पर, जिसमें आपने पूछा है कि रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में कैसे स्विच कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक स्कीम के रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करना ऐसा ही है जैसे कि एक फंड हाउस की एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करना। तो चाहे आप एक फंड हाउस की, मान लीजिए आपके पास लार्ज कैप फंड है और अब आप अपनी यूनिट्स को उस फंड हाउस की मिड कैप स्कीम में स्विच करना चाहते हैं, तो जो प्रोसीजर उसके लिए एप्लीकेबल होगा वही सेम एक स्कीम के रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करने के लिए एप्लीकेबल होगा। तो जब आप एक फंड हाउस की एक स्कीम से
दूसरी स्कीम में या रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करते हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि एक क्लोज एंडेड फंड या फिर वो यूनिट्स जहां पर लॉक इन एप्लीकेबल हो वहां पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता है। यानी कि उदाहरण के तौर पर यदि आपने किसी टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड यानी कि ELSS में इन्वेस्ट किया हुआ है और वहां पर 3 साल का लॉक इन है, उस लॉक इन पीरियड के दौरान यदि आप स्विच करना चाहेंगे तो यह संभव नहीं होगा, क्योंकि जब आप एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जिस स्कीम में इन्वेस्टेड हैं वहां से अपने यूनिट्स को रिडीम कर रहे हैं और जिस स्कीम में आप स्विच कर रहे हैं वहां पर आप परचेस कर रहे हैं। यानी कि जहां से स्विच आउट हो रहा है वहां से यूनिट्स रिडीम हो रही हैं और जहां पर स्विच इन हो रहा है वहां पर परचेस हो रही हैं यूनिट्स। तो इस तरह से जहां पर लॉक इन एप्लीकेबल है वहां पर यह करना संभव नहीं होगा। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि यदि जिस स्कीम से आप स्विच आउट कर रहे हैं या अगर हम एक ही स्कीम की बात कर रहे हैं आप रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच कर रहे हैं तो इसका मतलब रेगुलर प्लान से आप स्विच आउट कर रहे हैं और यहां पर यदि एग्जिट लोड एप्लीकेबल है रिडम्पशन पर तो वो स्विच आउट पर भी एप्लीकेबल होगा। तो यह भी आपको देखना होगा कि आप यदि स्विच कर रहे हैं तो क्या यहां पर एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। यदि किसी स्कीम में मान लीजिए कि 365 डेज से पहले रिडम्पशन पर या स्विच आउट पर एग्जिट लोड एप्लीकेबल होता है तो इस केस में यदि आप उस स्कीम के रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करते हैं तो ये एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। साथ ही आपको यह भी देखना होगा कि क्या इस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल हो सकता है। यानी कि यदि आपने इक्विटी स्कीम में किया है तो क्या इन यूनिट्स को 1 साल पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। यदि 1 साल पूरा हुआ है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अगर 1 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल हो सकता है। इसी तरह से यदि ये डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं तो उस केस में आपको देखना होगा कि जहां से आप स्विच आउट करना चाहते हैं उन यूनिट्स को 3 साल पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो उस हिसाब से आपको देखना होगा क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या एप्लीकेबल हो सकता है। और यदि आप SIP के जरिए निवेश कर रहे हैं तो उस केस में जो टोटल कॉर्पस इकट्ठा हुआ है, जो टोटल राशि यहां पर इकट्ठा हुई है उसको तो आप स्विच कर ही रहे हैं, लेकिन जो SIP चल रही है वो ऑटोमेटिकली नए प्लान में शुरू नहीं होगी। उसके लिए जो आपकी एग्जिस्टिंग SIP है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं रेगुलर प्लान की, तो यदि रेगुलर प्लान में SIP चल रही है तो वो आपको कैंसिल करनी होगी। वो कैंसिल करने के बाद आपको डायरेक्ट प्लान में नई SIP शुरू करनी होगी। तो यदि रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एग्जिस्टिंग SIP अपने आप रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच हो जाएगी। ये आपको मैन्युअली करना होगा। साथ ही शायद आप जानते होंगे कि जब आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो यहां पर एक सेटलमेंट पीरियड एप्लीकेबल होता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप लिक्विड फंड की यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो यहां पर T+1 का सेटलमेंट पीरियड होता है और यदि आप इक्विटी फंड्स या फिर हाइब्रिड फंड्स की यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो यहां पर T+3 डेज का सेटलमेंट पीरियड होता है। तो मान लीजिए कि आप एक इक्विटी स्कीम के रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच कर रहे हैं तो इस केस में रेगुलर प्लान से आपके यूनिट्स रिडीम होंगी और उसके 3 दिन के बाद आपके डायरेक्ट प्लान में यूनिट्स परचेस होंगी। तो इस बीच में NAV में जो भी चेंज आएगा, मार्केट का जो भी परफॉर्मेंस होगी उस हिसाब से जो भी NAV में बदलाव आएगा वो यहां पर एप्लीकेबल होगा। तो यानी कि यदि आज मार्केट में गिरावट है और आप सोचते हैं कि आज के दिन आप रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच कर दें तो होगा ये कि रेगुलर प्लान से तो निचले स्तरों पर आपका रिडम्पशन हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट प्लान में
3 दिन के बाद जब सेटलमेंट पीरियड खत्म होगा, जिस दिन ये सेटलमेंट होगा उस दिन मान लीजिए कि मार्केट ऊपर चला जाता है, तो नई स्कीम में या हम जो बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट प्लान में आपका जो परचेस होगा वो ऊपर के स्तरों पर होगा। ये उल्टा भी हो सकता है, तो ये बात भी यहां पर समझना जरूरी है। तो इन सब बातों के आधार पर शायद अब आपके लिए ये डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि क्या आपको रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की वो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।